हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनल डिपेंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीबीएमएस का। तो हम लोग सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। तो सबसे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका डेफिनेशन। तो आपको पता है कि हम लोग घुस चुके हैं RDBMS मीन्स रिलेशनल मॉडल में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग एंट्री कर चुके हैं। अब सारा का सारा जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं RDBMS का। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक चीज जानेंगे यहाँ कि हम लोग रिलेशनल मॉडल पढ़ रहे हैं, बात सही है। तो रिलेशनल मॉडल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एक टेबल से। टेबल में रोज और कॉलम रहता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। और डेटा को इसी में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इतना बात हमें पता है। और इसके स्कीमा को हम कैसे लिखते हैं? जैसे रोल नंबर, नेम, एफ नेम, डीओबी, इसके एट्रीब्यूट है और इसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं, क्योंकि इसी पर हमारा सारा का सारा टेबल क्या है, टिका है। ओवरऑल डिजाइन यही है किसी भी टेबल का। जैसे स्टूडेंट के केस में यहाँ मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ लिखूंगा रोल नंबर, मैं यहाँ लिखूंगा नेम, मैं यहाँ लिखूंगा उसका फादर का नेम, और मैं लिखूंगा क्या, उसका डेट ऑफ बर्थ। और इसी से रिगार्डिंग में क्या करूंगा, एक टेबल बना दूंगा। हमारा क्या है, टेबल है। तो जो रोल नंबर, नेम, एफ नेम, डेट ऑफ बर्थ है, हमारा क्या है, यही हमारा स्कीमा है, यही हमारा ओवरऑल डिजाइन है किसी भी टेबल का। और देखो, जो बड़े बड़े हमारे प्रोग्राम होते हैं या फिर बड़े बड़े जो टेबल्स होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है? स्टूडेंट के केस में यहाँ रोल नंबर है, नेम है, एफ नेम है और डेट ऑफ बर्थ है। इसको हम लोग, चूंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है या फिर इस पर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो हम सब जगह रोल नंबर, नेम, एफ नेम नहीं लिखेंगे। उसके लिए हमें एक छोटा टर्म लिखना पड़ता है। जैसे टेबल को हम लोग आर से, एक कोई रिलेशन है आर, उसको हम लोग आर से डिनोट करेंगे। और रोल नंबर की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, नेम बी, एफ नेम के सी और डी ओ बी के नाम पर डी। क्या होगा, सेम टू सेम वही है, सिमिलर है और छोटा हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी होगी। समझ रहे हो? रोल नंबर की जगह मैंने ए लिख दिया, कोई दिक्कत? ए मतलब रोल नंबर, नेम मतलब बी, स्टूडेंट मतलब यहाँ आर, आर क्या है, एक रिलेशन है, स्टूडेंट क्या है, एक रिलेशन का नेम है। तो सेम टू सेम मैंने यहाँ छोटा कर दिया है, क्यों? क्योंकि हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये बड़ा बड़ा जो नाम यूज होगा तो काफी दिक्कत हो जाएगा इसको लिखने में और समझने में। तो मैंने क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया, आर रिलेशन का नाम और फिर इसका एट्रीब्यूट मैंने ले लिया। ठीक है। अब फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, अब हमें समझना है। सपोज करो कि एक रिलेशन आर दिया है और उसका दो एट्रीब्यूट है, ए और बी। एक रिलेशन आर है, इसका दो एट्रीब्यूट है, ए और क्या, बी। इसको आपको समझना है। तो कह रहा है बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, डिनोटेड बाई ए और एरो ऑपरेटर बी, ए एरो ऑपरेटर बी। इसका मतलब क्या हुआ, जो बी है, जो राइट हैंड साइड वाला है, वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, ए पर। मतलब ए है तो ही बी है, मतलब ए से डिराइव हुआ है बी। कितना समझ में आ रहा है? फंक्शनली डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि जो बी है वो ए से डिराइव हुआ है, अगर ए नहीं रहेगा तो ए बी नहीं रहेगा। जैसे आपके फादर और आप अपने फादर पर फंक्शनली डिपेंडेंट है पैसों के लिए और सब कुछ के लिए। अगर आपके फादर नहीं है तो आप नहीं, मतलब फादर से आप डिराइव हुए हैं। इस इतना ही कॉन्सेप्ट है फंक्शनल डिपेंडेंसी। इतना ही कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको ध्यान से समझो और वीडियो को पीछे करके देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। और समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते रहो, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो क्या लिखा है, बी इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ए, डिनोटेड बाई ए एरो ऑपरेटर बी। बी जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, ए पर। इसको डिनोट हम लोग करते हैं ए से एरो ऑपरेटर बी की तरफ। इफ ईच वैल्यू ऑफ ए इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन वैल्यू इन बी इन रिलेशन आर। मतलब क्या, अगर ए का जो वैल्यू है, इधर जितना भी ए रहेगा तो सेम टू सेम यूनिक वैल्यू वो बी से ही क्या करेगा, वो मैच करेगा। जितना इधर ए है, अगर लेट से यहाँ ए है, जैसे मान लेता हूँ यहाँ ए और बी यहाँ रिलेशन है, और यहाँ ए का वैल्यू अगर ए1 है तो इधर बी1 से मैच करेगा। अगर इधर ए1 एक और है तो फिर इधर बी1 ही रहेगा। ए नहीं कि अगर इधर ए1 है और इधर बी2 हो गया तो ये फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। तो क्या, ए फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या, ईच वैल्यू ऑफ ए, ईच वैल्यू ऑफ ए, ईच वैल्यू ऑफ यहाँ ए एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली वन वैल्यू इन बी इन रिलेशन आर। तो एक ही वैल्यू बी का रहना चाहिए। अगर यहाँ ए1 सारा का सारा है तो सारा का सारा इधर बी1 से ही कनेक्ट होना चाहिए। अगर इधर ए1 है तो इधर बी2 नहीं हो सकता है। इधर ए1 है, इधर ए1 है तो इधर भी क्या होना चाहिए, बी1 ही होना चाहिए। इधर ए1 है तो क्या होना चाहिए, इधर बी1 ही होना चाहिए, इधर बी2 नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है?
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं इधर अगर A1 का A का B1 है तो सारे A1 का B1 ही होना चाहिए, सारे A1 क्या होना चाहिए, B1 होना चाहिए। इतना समझ में आया। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और मैं लिया हूँ एक एग्जाम्पल यहाँ। तो मैंने एक ले लिया यहाँ टेबल, उस रिलेशन का नाम है, मान लेते हैं हम R, इस टेबल का नाम R है और इसका एट्रीब्यूट जो है A, B, C और D इसके एट्रीब्यूट है। अब हम चेक करेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी कहाँ कहाँ होल्ड कर रहा है, कि A से B कर रहा है, B से C कर रहा है, या फिर कैसे क्या हो रहा है। तो मैं देखूंगा इसका मतलब क्या हुआ, B इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन A। क्या ये बात सही है? हम चेक करेंगे A की तरफ से, लेफ्ट की तरफ से चेक करेंगे। इधर A1 है तो यहाँ B1 है, A1 से B1, फिर यहाँ A1 है, यहाँ B2 है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए, B1। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो A1 है, A1 के सामने अगर एक B1 है तो हर एक A1 के सामने क्या होना चाहिए, B1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ B2 है तो क्या करेगा, होल्ड्स करेगा, डज नॉट होल्ड्स। मीन्स A टू B फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड्स नहीं कर रहा, डज नॉट होल्ड। ठीक है। वैसे ही मैं अब चेक करूंगा A से C की तरफ, A से C, A यहाँ है, A1 C1, A1 है तो उसके सामने C1 है, फिर A1 है उसके सामने C1 है, सही है। एक A1 के सामने C1 है, दूसरा A1 के सामने भी क्या है, C1 है। समझ में आ रहा, तो क्या होगा, होल्ड्स। जहां जहां A1 है उसके सामने अगर C1 है तो होल्ड्स करेगा। तीसरा मैं क्या चेक करूंगा, अब मैं उल्टा चेक करके देख रहा हूँ एक बार, C से A, C से A की तरफ मैं चेक कर रहा हूँ। यहाँ C1 है तो यहाँ A1 है, यहाँ C1 है तो यहाँ A1 है। समझ में आ रहा है। यहाँ C1 है तो यहाँ क्या है, A1, यहाँ भी C1 है तो यहाँ क्या है, A2, यहाँ भी C1 है तो यहाँ क्या है, A1 ही है, यहाँ भी क्या है, A1। मतलब क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। यहाँ C1 है तो यहाँ A1, यहाँ C1 तो यहाँ A1, मतलब जहां जहां C1 है उसके सामने A1 है तो क्या करेगा, होल्ड करेगा, होल्ड्स। फंक्शनल डिपेंडेंसी को क्या कर रहा है, होल्ड्स कर रहा है। वैसे मैं एक और चेक करूंगा, A से D की तरफ मैं चेक करूंगा, A से D, A है D की तरफ, A1 है उसके सामने D1 है, A1 के सामने क्या है, D1, A1 के सामने क्या है, D2, होल्ड करेगा नहीं, क्योंकि एक A1 के सामने जब D1 है तो हर एक A1 के सामने क्या होना चाहिए, D1 ही होना चाहिए, तो क्या करेगा, नॉट होल्ड। क्या करेगा ये, नॉट होल्ड। वैसे ही मैं अब दो को लूंगा, ए बी, मैं दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेता हूँ, ए बी, और चेक करता हूँ सी की तरफ। तो ये देखो A1 और B1 को लूंगा तो क्या होगा, पहला A1 B1 कॉम्बिनेशन क्या होगा, A1 B1, A1 B1 किसको होल्ड कर रहा है, C1, A1 B1 मिला के क्या हो रहा है, C1, A1 B1 मिला के क्या हो रहा है, C1, फिर कहीं A1 B1 है, कहीं भी A1 B1 नहीं है। ठीक है, फिर मैं इसको चेक करूंगा, A1 B2, A1 B2 क्या हो रहा है, C1, A1 B2 भी क्या हो रहा है, C1। देखो राइट साइड में आपको कुछ नहीं करना है, राइट साइड में सेम हो सकता है, लेफ्ट साइड का जो कॉम्बिनेशन है वहीं लेफ्ट साइड में अगर है तो उसी का अगर राइट साइड में सेम आ रहा है तो ही होल्ड कर रहा है। तो यहाँ A1 है, यहाँ B1 है, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, C1 को। मतलब अब जहां जहां A1 B1 होगा तहां तहां हमारे पास C1 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ A1 B1 अब है ही नहीं, मतलब होल्ड कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है, क्योंकि यूनिक है, हर एक वैल्यू क्या है, यूनिक है। वैसे ही A1 B2 करेंगे तो C1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। A1 B1, A1 और B2 के लिए तो C1 यूनिक ही है ना। वैसे ही A2 और B2 के लिए C2 यूनिक है, फिर A2 B2 यहाँ है, इसका भी C2 है, हाँ सही है। A2 B2 यहाँ भी है, A2 B2 यहाँ भी है, दोनों का सही है, दोनों क्या है, सही है। समझ में आ रहा है। तो क्या करेगा, होल्ड करेगा, ये सब क्या करेगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगा और बहुत सारा नहीं करेगा। लेट से मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ एक और कॉलम बनाता हूँ, ई नाम का, ई, और इसमें मैं क्या करूँगा, एक कॉलम जोड़ दूंगा और सारा सारा मैं यहाँ खंड बना दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ E1, E2, E3, E4, E5। अब बताओ ई से ए की तरफ होल्ड करेगा, E1 है तो A1 है, E1 A1, फिर इधर E1 कहीं है, नहीं है, E2 तो फिर A1, फिर यहाँ E2 कहीं है, कहीं नहीं है, फिर E3 से A2, हाँ होल्ड कर रहा है, E4 से A2, E5 से A3। जो लेफ्ट साइड का है वो वैल्यू यूनिकली किसी को कैप्चर करना चाहिए, E1 है तो A1 है, मतलब अब कहीं भी E1 है तो वो भी A1 ही रहना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ A1 है तो इसके उल्टा नहीं। अगर यहाँ E1 है, E1 तो इसके सामने A1 है, यहाँ होल्ड कर रहा है। तो फिर अगर कहीं E1 है, कहीं भी E1 नहीं है, मतलब क्या, ए होल्ड कर रहा है। वैसे ही E2 है, A1, E2 के पास A1 है, कहीं भी E2 है, नहीं। E3 के पास A2 है, कहीं भी E3 है, नहीं है, मतलब क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो आप क्या समझे कि अगर आप यूनिक वैल्यू को रखते हो तो ये हमारा है प्राइमरी की, अगर आप यूनिक वैल्यू को रखते हो तो उसके हेल्प से फंक्शनल डिपेंडेंसी हर एक जगह होल्ड करेगा। क्यों?
क्योंकि उसका वैल्यू यूनिक है, डुप्लीकेट नहीं है। डुप्लीकेट रहता तब ना दिक्कत होता। अगर यहाँ भी E1 है, अगर यहाँ भी E1 है कहीं E1, तो यहाँ E1 बराबर A1 है, लेकिन यहाँ E1 बराबर A2 है, तो होल्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ E1 बराबर A1 है, यहाँ E1 बराबर A2 है। चूंकि ये यूनिक है, सारा अलग अलग है, तो यहाँ तो होल्ड करेगा ही। यहाँ क्या करेगा? होल्ड करेगा। समझ में आया? समझ में आया। और मैं यहाँ आपको एक बात बताऊंगा कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज अल्फा होल्ड्स बीटा या फिर अल्फा एरो बीटा ऑलवेज होल्ड्स इफ अल्फा इज अ की इन अ रिलेशन। मतलब क्या? फंक्शनल डिपेंडेंसी हमेशा होल्ड करेगा अगर कोई यहाँ अल्फा है या फिर कोई यहाँ वर्ड है जो की है तो होल्ड करेगा। क्यों? क्योंकि सबका वैल्यू यहाँ अलग अलग है। की में सबका वैल्यू क्या रहता है? यूनिक रहता है। इसलिए क्या करेगा? ये होल्ड करेगा। इसीलिए क्या करेगा? ये होल्ड करेगा। वीडियो में आगे बढ़ूंगा और इसका मैं फायदा बताऊंगा। देखो, फंक्शनल डिपेंडेंसी बस इतना ही जानना है कि जो एक रिलेशन है उसका जो एट्रीब्यूट है वो दोनों आपस में फंक्शनली डिपेंडेंट है कि नहीं, मतलब इससे ये डिराइव हुआ है, सच में हुआ है कि नहीं, इस पर निर्भर है कि नहीं। ठीक है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी प्लेज अ की रोल इन डिफरेंशिएटिंग गुड डेटाबेस डिजाइन फ्रॉम ए बैड डेटाबेस डिजाइन। अगर किसी चीज का फंक्शनल डिपेंडेंसी बढ़िया है तो वही डिफरेंशिएट करता है कि कौन सा डेटाबेस डिजाइन अच्छा है, कौन सा डेटाबेस डिजाइन अच्छा नहीं है। A functional dependency is a type of constraint that is good generalization of notion of key। इसका क्या मतलब हुआ? Means by help of FD functional dependency का help करके we can predict which attribute is key। हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट की है जिसमें सारा का सारा वैल्यू यूनिक है, वही हमारा क्या है? की है। जैसे x फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन y, ऐसा लिखने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? y फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन x इसका मतलब हुआ। क्यों? क्योंकि जो बाद में रहता है वो डिपेंडेंट रहता है पहले वाला पर। वेयर x इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y। x जो है, x एरो अगर y है मतलब क्या? x ही है जिससे y का वैल्यू ड्राइव होता है। अगर x नहीं रहेगा तो y का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसका फादर नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ। अगर रोल नंबर मैं लिखता हूँ तो मैं स्टूडेंट का नेम डिराइव कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ रोल नंबर 1 को बुला कर लाओ, तो आप जाओगे, रोल नंबर 1 जिसका होगा उस आदमी को बुला कर लाओगे, उस स्टूडेंट को बुला कर लाओगे। तो रोल नंबर क्या है? एक की है। उसके हेल्प से आप किसी भी चीज को, किसी भी स्टूडेंट को, उसका स्ट्रीम, उसका ब्रांच, उसका डेट ऑफ बर्थ, सारा का सारा चीज आप डिराइव कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? आप डिराइव कर सकते हो। तो आप क्या लिख सकते हो? रोल नंबर नेम, मतलब जो नेम है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर? रोल नंबर पर। कि अगर रोल नंबर कोई कोई बोलेगा तो आप उसके नेम को डिराइव कर सकते हो। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हमारा एफडी का चैप्टर जो है, हमने एफडी समझ लिया। एफडी क्या होता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? कि एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट पर फंक्शनली डिपेंडेंट है। जैसे आप अपने फादर पर डिपेंडेंट है अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हैं तो, वैसे ही कोई एट्रीब्यूट दूसरे पर क्या रहता है? निर्भर रहता है। उसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनली वो डिपेंडेंट है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग और भी हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, इसका क्लोजर पढ़ेंगे कि इसका क्लोजर कैसे फाइंड करते हैं, और फिर एफडी पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि एफडी का यूज करके कैसे हम लोग कैंडिडेट की निकालते हैं और कैसे और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे एफडी पर तो आपको एफडी और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैंने बहुत अच्छा से समझाने की कोशिश किया है और मैंने समझाया भी है। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि बहुत अच्छा से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई भी डाउट तो आप कमेंट कीजिए। और मैं तो कहता हूँ यार, जो डीबीएमएस का कोर्स है आप इसको शुरू से देखो, शुरू से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी और आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ वो लोग भी आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।